नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। सबसे पहले बात तपोवन आपदा पर। तपोवन आपदा को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ऋषिगंगा पर झील बनने का मामला और आज इसको लेकर एक हवाई सर्वेक्षण भी किया जाना है। केंद्रीय गृह सचिव ने गुरुवार को एक मीटिंग ली थी और बैठक में कमिश्नर गढ़वाल डीएम मौजूद रही थी। एक झील बनने की बात सामने आई है ऋषिगंगा पर और उसी को लेकर आज एक हवाई सर्वेक्षण किया जाना है, जो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि आखिर ये झील कितनी बड़ी है और अगर ये झील यहां से पानी निकलता है या फिर पानी लगातार यहां पर जम रहा है तो कितना बड़ा खतरा ये उत्तराखंड के लिहाज से और खासतौर पर चमोली, जहां पर 7 तारीख को एक भारी आपदा आई थी। तो आज इसको लेकर एक हवाई सर्वेक्षण होना है और इसी के बाद पता चलेगा कि जो झील बड़े आकार का धीरे धीरे होता जा रहा है वो कितना बड़ा हो सकता है या कितना बड़ा है और किस तरह से इस पानी इकट्ठा होते हुए झील के पानी को वहां से रिलीज किया जाए। तो आज बहुत महत्वपूर्ण ये हवाई जो सर्वेक्षण है और हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि कितने बजे ये हवाई सर्वेक्षण यहां पर शुरू होगा, लेकिन कल केंद्रीय गृह सचिव ने इस पर एक मीटिंग ली थी जिसके बाद ये कहा गया कि यहां पर एक हवाई सर्वेक्षण कराया जाए। और ऋषिगंगा नदी पर एक और बड़ी झील बन गई है और उस झील का वीडियो भी न्यूज़ 18 के पास मौजूद है। जहां से ऋषिगंगा निकलती है उस पहले गांव से ये वीडियो सामने आया है। वहां पर साफ साफ ऋषिगंगा नदी पर झील दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ऋषिगंगा नदी में फिर से पानी का जमाव हो रहा है और काफी हद तक ऋषिगंगा का प्रवाह रुक गया है। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऋषिगंगा नदी में पानी ठहरा हुआ है, यानी कि जो फ्लो था ऋषिगंगा का वो रुक गया है और धीरे धीरे ये झील का आकार लेता चला जा रहा है और ये झील बड़ी बनती चली जा रही है। तो राहत और बचाव कार्यों को इसमें बड़ा झटका लग सकता है, साथ ही अन्य लोगों के लिए भी ये खतरे का सबब हो सकता है। गंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है, जो एकदम ग्राउंड जीरो से है। तो पेंग गांव के पास से झील का ये वीडियो है। बताया जा रहा है कि जिन प्रोफेसर साहब ने इस पानी की झील को देखा है, उन्होंने एक आशंका व्यक्त की है कि ऋषिगंगा का पानी 7 तारीख के बाद जिस तरह से वहां पर जल प्रलय आया था, उसके बाद नदी में जो सिल्ट आई उससे ऋषिगंगा का पानी रुक गया है और धीरे धीरे वो एक झील का आकार लेता चला जा रहा है। अगर समय रहते इस झील को यहां बनने से नहीं रोका गया तो कोई बड़ी आपदा आने वाले दिनों में आ सकती है और इसी को लेकर इन्हीं आशंकाओं को लेकर एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रोफेसर साहब की तरफ से एक अलर्ट भी दिया गया है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर हैं और इन्होंने आशंका जताई है कि इस झील को यहीं पर रोकना होगा। इसके पानी के बहाव, जो पानी जमा हो रही है, इसको धीरे धीरे कर निकालना होगा, नहीं तो फिर ये कोई बड़ी आपदा लेकर आ सकती है। और इसी को लेकर आज हवाई सर्वेक्षण किया जाना है, जिससे ये पता लगाने की कोशिश होगी कि जो 7 तारीख को आपदा आई, जो सिल्ट आया, जो मलबा आया, उससे जो ऋषिगंगा का पानी बाधित हुआ है, उसने कितने बड़े झील का आकार अब तक ले लिया है। तो एक बड़ी खबर है और एक डराने वाली भी खबर है। कहा जा रहा है कि पानी का एक बम फिर से तैयार हो रहा है। बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक तो रेस्क्यू वहां पर चल रहा है नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ ऋषिगंगा का पानी रुक गया है और एक झील का आकार इसने ले लिया है। दीपांकर, आवाज मिल रही है क्या आपको? लगता है दीपांकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रभात पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा ये बताइए कि एक तरफ तो रेस्क्यू का काम नीचे चल रहा है और दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि ऋषिगंगा का पानी बाधित हुआ है और वो धीरे धीरे एक बड़ी झील में तब्दील होता जा रहा है। आज इसको लेकर एक हवाई सर्वेक्षण किया जाना है। कितना बड़ा खतरा ये हो सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए?
निश्चित ही नीलू, जिस तरीके से जो 7 फरवरी को जिस तरीके से जो घटना घटी है वो भी इसी का एक प्रारूप रहा। ग्लेशियर ऊपर से छटक के आता है और नदी को रोकते हुए आगे बढ़ता है, और उसके बाद फिर जिस तरीके से कल जो जियोलॉजिस्टों की टीम वहां पर पहुंची, जियोलॉजिस्टों की टीम ने जो बताया है कि अभी ऋषि गंगा में जो गुड़ती वैली थी वहां से जो है जो मलबा आया था, उस मलबे ने जो है ऋषि गंगा के प्रवाह को रोक रखा है, ऐसा लग रहा है। और अगर ये झील यहाँ बड़ी पीछे की तरफ बनी है तो निश्चित ही ये और बड़ा खतरा हो सकती है। जिस तरीके से कल अचानक से दोपहर बाद एक बार फिर से ऋषि गंगा में पानी बढ़ गया था, तो उससे जो है एक बार अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। हालांकि उसके बाद जैसी पानी कम हुआ तो फिर स्थिति सामान्य रही। इससे एक बार रेस्क्यू में भी जो है कहीं न कहीं प्रभाव आया है। और जहां तक हम बात करें ऋषि गंगा में, आज जो है एक बार फिर से इस क्षेत्र का यहाँ पे एरियल सर्वे किया जा रहा है, एरियल, ताकि जो जहाँ पे लेक बनी है, अगर जो संभावना लेक की, अगर वहां पर इस तरीके की कोई स्थिति है तो कैसे उस लेक को जो है फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज किया जाए, बिल्कुल किस तरह से उस लेक को डिस्चार्ज किया जाएगा, क्योंकि अगर इसी तरह से पानी जलता रहा तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी झील का निर्माण होगा और इससे एक बड़ी आपदा आ सकती है। प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार उस झील का हिस्सा भी हम आपको दिखा रहे हैं जो ऋषि गंगा के रुकने के बाद बनता चला जा रहा है। ये वही हिस्सा है जहां से 7 तारीख को जल प्रलय आया था, भारी मात्रा में यहां से पानी रिलीज हुआ था, उसके साथ बोल्डर पत्थर आए थे, जिससे कि एक बड़ी आपदा सामने आई। एक तरफ जहां पर रेस्क्यू का काम 7 तारीख के बाद अब भी चल रहा है, उस रेस्क्यू के काम में भी मुसीबत आ सकती है अगर जिस तरह से झील के निर्माण की बात बार बार की जा रही है कि ऋषि गंगा का पानी एक जगह पर रुक रहा है और वो पानी रुकते रुकते झील का आकार लेता चला जा रहा है। लेकिन आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगर इस झील के पानी को तुरंत रिलीज नहीं किया जाएगा तो फिर एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, आपदा आ सकती है। दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, एक झील को लेकर बहुत बड़ी आशंका है, वाटर बम का नाम दिया जा रहा है कि अगर समय रहते इस झील को बनने से और बड़ा बनने से नहीं रोका गया तो एक भारी तबाही, एक भारी आपदा एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जिस तरह की स्थितियां 7 तारीख से थी और अब लगभग 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब झील को लेकर जो बातें सामने आ रही है, डीएम चमोली इस वक्त मौजूद है कि वास्तविक स्थिति है क्या वहां पर और क्या डरने की इतनी जरूरत है? मैम, अभी इसमें ऐसी रिपोर्ट्स कुछ जो प्रिलिमिनरी ऊपर एरियल रेकी से आ रही हैं, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स सामने, परंतु इसका जो डिटेल्स हैं उसके लिए वो एक्सपर्ट्स को भेजा जा रहा है और वहाँ पे जो कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, कितना पानी है उसमें, ये सब जब डिटेल्स क्लियर कट आ जाएंगी और व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी तभी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घबराने की कोई जरूरत तो फिलहाल नहीं है। अगर वहाँ से कुछ मिलता है, सावधान रहने की ज़रूरत है सभी को, बट घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट्स है स्टडिंग इट और जैसे उनकी स्टडीज़ का कुछ रिपोर्ट हमारे पास आता है और क्या किया जाना चाहिए, उसका नेक्स्ट स्टेप आता है तो हम लोग उस हिसाब से सूचित करें। टनल के ऑपरेशन का स्टेटस क्या है मैम? टनल में अभी तक हम लोग वो बॉडीज तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन कोशिश रात भर भी जारी रही और आज भी अभी चल रहा है ऑपरेशन। फोर्सेस को वापस भेजा गया है, कुछ फोर्सेस कम की गई, कुछ थिनिंग डाउन का, बिकॉज ये कभी भी पानी का भी रहता है, प्लस साथ में बहुत ज़्यादा अभी क्योंकि एक्सकवेशन का ही काम चल रहा है तो बहुत ज़्यादा मैनुअल फोर्सेस की अभी फिलहाल हमें आवश्यकता नहीं लग रही है, इसलिए हम लोगों ने अभी उन्हें स्टैंड बाई पे रहने के लिए बोला है, जिससे कि वहाँ पे अननेसेसरी भीड़ मत हो और अफरा तफरी के माहौल ना बने। एसपी चमोली भी है, अभी पुलिस का जो स्टेटस है सर, आप लोगों ने कहाँ का आइडेंटिफाई किया, क्या आपके अभी ऑपरेशन कैसे चल रहा है? देखिए, जो टनल में काम चल रहा है वहाँ तो ऑलरेडी हमारी जो आर्मी और आईटीबीपी और हमारी पुलिस वगैरह एसडीआरएफ है। इसके अलावा हमने फोकस किया है, आईटीबीपी से भी टाई अप किया और एसडीआरएफ की कई टीमें बना के राइट फ्रॉम गौचर टू तपोवन तक हम लोगों ने पैच बना के उसमें बॉडीज को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा आज जो झील वाली बात है, कमांडेंट एसडीआरएफ स्वयं टीम लेके एक्सपीडिशन के लिए चले गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक वहाँ पहुँचेंगे और कल फिर जब वो वापस आएंगे तो सारी स्थिति हमको पता चल जाएगी। चमोली डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ पे ये नदी का रूट है वहाँ अलर्ट? जी बिल्कुल बिल्कुल, अलर्ट कल से है और जिस तरीके से कल अचानक से पानी बढ़ा था तो संभावना ये है कि कभी भी पानी बढ़ जाएगा तो अलर्ट तो रहेगा। बिल्कुल, तो आपने सुना डीएम एसपी दोनों चमोली के कि किस तरह की स्थितियां और क्या उनका सोचना और क्या प्लानिंग पर इस वक्त काम चल रहा है।
बिल्कुल। और जिस तरह से बताया, चाहे डीएम ने या एसएसपी साहब ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम वहां पर चलेगी, एक्सपेक्टेशन का काम वहां पर है, शायद रात तक वहां पर टीम पहुंच जाएगी। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि हवाई सर्वेक्षण के जरिए दीपांकर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि झील का आकार कितना बड़ा है, और अगर ये बड़ा होता चला जा रहा है लगातार 7 तारीख के बाद से, जब से वहां पर मलबा जमा है, ऋषिगंगा का पानी इकट्ठा हो रहा है, तो फिर इसको तुरंत रिलीज भी किया जाएगा। तो ये हवाई सर्वेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि झील कितनी बड़ी है और किस तरह से इसको अब यहीं पर धीरे धीरे रोका जाए, इसके पानी को रिलीज किया जाए। बिल्कुल। अभी आपसे कुछ देर पहले हमारे जियोलॉजिस्ट जो यहाँ पर है उनकी उससे बात हुई तो उनका कहना है कि धौलीगंगा वाला जो ग्लेशियर है उसमें 5 ग्लेशियर आकर जुड़ते हैं, तो इसमें अगर झील बनती है तो ये बड़ा रिस्क यहाँ पर है। इसलिए जो अभी आपने डीएम और एसपी को सुना कि उनका कहना है कि कहीं पर कोई बड़ी दिक्कत ना है, इसलिए जो अलर्ट किया गया है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट जहां जहां अलकनंदा और धौलीगंगा नदी होकर बहती है वहां पर अलर्ट किया गया है। वहीं टनल पर जहां पर काम चल रहा है वहां पर भी लोगों को कम से कम रखा गया है और वहां से हटने को कहा गया है। फोर्सेस को वहां से फिलहाल के लिए स्टैंड बाई पर वापस जोशीमठ ले लिया गया है। तो वहां पर सिर्फ अब लिमिटेड वर्क होगा, वो जो 35 लोग अंदर फंसे हैं उनको निकालने के लिए पूरी कवायद वहां पर जारी है। लेकिन ये ऑपरेशन अभी कितनी देर चलेगा ये रोज का सवाल है, और ये कब तक चलेगा ये सवाल अभी भी वहीं बरकरार है जहां पहले दिन बरकरार था। बिल्कुल। तो बनती झील को देखते हुए और एक और बड़ी आपदा को देखते हुए फिलहाल जो रेस्क्यू का काम है वो थोड़ा धीमा पड़ा है, वहां से लोगों को हटाया गया है। लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा रहा है कि टनल कब तक खुलेगा, और जब तक झील का सर्वेक्षण नहीं हो जाता तब तक ये भी पता नहीं चल पाएगा कि आखिर ये झील कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी आपदा ला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, आगे भी इस पर बातचीत आपसे होती रहेगी। चमोली आपदा का आज का अपडेट भी आपको देते चले। आपको बता दें कि गुरुवार को भी 2 शव बरामद हुए थे और अब तक कुल 36 शव इसमें बरामद हो चुके हैं, जिसमें से 10 शवों की पहचान हो चुकी है। 168 अन्य लोगों की तलाश अब भी जारी है। तपोवन टनल की बात करें तो वहां पर पहले ड्रिलिंग की गई थी, लेकिन बाद में बढ़ते खतरे को देखते हुए बीच में ही ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया, और जिस तरह से पहले रेस्क्यू चल रहा था अब वैसे ही रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। प्रशासन के साथ साथ आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि मैन पावर थोड़ा वहां से कम किया गया है। हालांकि नदी में पानी बढ़ने के बाद टनल के पास बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और अब कुछ ही लोगों के साथ ये रेस्क्यू का काम इस वक्त जारी है। और चमोली के तपोवन में बचाव अभियान जारी है और एनडीआरएफ के कमांडेंट ने बताया कि हमारी टीमें लगातार यहां पर काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नई मशीनें मंगाई गई हैं और इसके साथ ही नदी के किनारे भी हम अपनी एक टीम भेज रहे हैं ताकि वहां पर जो रास्ते में शव फंसे हुए हैं उसका पता लगाया जा सके। हमारी टीम आज 6ठे दिन यहाँ पे काम कर रही है और हम इस आशा और विश्वास के साथ लगातार काम में जुटे हैं कि निश्चित रूप से हम जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया था वो अंजाम तक पहुँचेगा। नई मशीनें भी यहाँ पे ज्वाइन कर चुकी हैं और रेनी में भी जो हमारी टीम लगातार भागों में डेड बॉडी सर्च करने का काम कर रही थी, अभी और भी सिविल के भी जेसीबी ने वहाँ पे ज्वाइन किया है, डंपर्स ने ज्वाइन किया है, तो उस काम में भी तेज़ी आएगी। और अभी नदी के किनारे किनारे भी हम एक टीम को रवाना कर रहे हैं ताकि कुछ डेड बॉडी रास्ते में कहीं फंसी हो तो उसका भी पता लग सके। और तपोवन टनल की बात की जाए तो गुरुवार को दोपहर काम यहां पर रोक दिया गया था, लेकिन फिर अब काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि तपोवन टनल के पास नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर साफ देखा जा सकता था। टनल में करीब 1.5 घंटे काम रोका गया और फिर कम लोगों और मशीनों के साथ दोबारा से अब एक बार फिर से काम शुरू किया गया है। और पहाड़ में पावर प्रोजेक्टों के निर्माण को